हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कि बहुपद का भाग कैसे हल करें। जैसा एक बहुपद दे रखा उसको किसी अनोदर बहुपद किसी दूसरे बहुपद से अपन कैसे भाग करेंगे और भाग करने पर अपने पास भागफल क्या आता है और शेषफल क्या आता है। ये दोनों चीजें आज के क्लास के अंदर अपन कैसे निकालेंगे, इसका हम डिस्कशन करने वाले। तो इस भाग को करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें अपने को पता होना जरूरी है। देखो, कुछ बेसिक सी बातें जान लो। जैसा मैं ऐसा कहूं 2 x की पावर 3, तो इसको मैं गुणनखंड में क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 2 x की पावर 3 है तो आप इसको x ये 2 x की घात 3 को गुणनखंड के रूप में हमने क्या लिख दिया, 2 x लिख दिया। अब जैसे ही यहाँ पे 3x² दे रखा तो इसको भी हम गुणनखंड की फॉर्म में क्या लिख सकते, 3 x² तो x ये तो हमने किसी भी पद को गुणनखंड में कैसे लिखते हैं ये चीज आप समझ के। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुझे 2x² में कितना जोड़ना है, x² जोड़ना है। तो देखो x² का पद समान है। अब x² दो तो यहाँ है और एक x² ये रहा, तो आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये सब चीजें क्यों बता रहे हो, तो इन सब चीजों का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। इस भाग के अंदर अपन इन बेसिक सी बातों का यूज करेंगे, तभी मैं आपको ये बेसिक सी चीजें क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं। जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया -5x की पावर 3, उसमें मैं ऐड कर देता हूँ कितना, 3x का पावर 3। तो आप मुझे बता दो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और यहाँ पे भी x का पावर 3 है, यहाँ पे भी x का पावर 3 है। यहाँ x का पावर 3 कितना है, 5 है। यहाँ x का पावर 3 कितना, 3 है। लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और प्लस माइनस माइनस बनाते नहीं कि आपको घटाना होगा। तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 x की घात 3 बच जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, देखो बड़ा नंबर किसका, माइनस का, यानी जो बचेगा वो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो जब भी आप -5x की घात 3 में प्लस करोगे 3x की घात 3, तब किसका बचता है, माइनस के 2x की घात 3 बचता है। ओके, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम हमारा जो भाग है उसको हल करना अपन स्टार्ट करते हैं। तो जब भी अपन बहुपद का भाग करते हैं तो इसमें सबसे फर्स्ट जो स्टेप जहां से आपको स्टार्टिंग करनी होती है वो क्या होती है कि इस बहुपद का जो पहला पद होता है, इस बहुपद का जो पहला पद होता है उसमें इस बहुपद के पहले पद से क्या करने वाले, भाग देने वाले हैं। यानी कहने का मतलब जो 2 x की घात 3 है इसको हम किससे भाग देंगे, x से भाग देंगे। राइट, कैसे भाग दोगे, इसके गुणनखंड बना लो, क्या आ जाएंगे, 2 अभी मैंने बताया था 2 x की घात 3 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 x को आप 3 बार गुना में लिख दोगे, ये इसके गुणनखंड बन जाते हैं। और भाग में कितना, x, तो x से आप एक बार x काट दोगे तो बचा क्या आपके पास, 2 x² बचा। राइट, तो आप ये 2 x² यहाँ लिख दोगे, यहाँ कितना लिख दोगे आप, 2 x² लिख दोगे। अब क्या करना है, इस 2 x² से आप इन दोनों पदों को गुना करके यहाँ लिखोगे। 2 x² से आप दोनों पदों को गुना कर दो, तो 2 x² से आप x को गुना करोगे। यानी कि मैं आपको यहाँ पे नोट करके बता देता हूँ कि इस 2 x² से हम x-2 दोनों पदों को गुना करेंगे। तो पहले हम इसको इससे गुना करेंगे तो 2 x की घात 3 आ जाएगा। फिर इसको अपन इससे गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, अपन इस पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और इसके साथ क्या, x²। तो ये टर्म अपन यहाँ नोट कर देंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को नहीं जानते हैं या मिस्टेक करते हैं कि जैसा पद यहाँ लिखा है ना उसके जस्ट नीचे वैसा ही पद लिखा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे x की घात 3 का पद है तो x की घात 3 का पद इसके जस्ट नीचे लिखा जाना चाहिए। या x की घात 2 का पद है तो इसके जस्ट नीचे x की घात 2 का पद लिखा होना चाहिए। अगर यह x की घात 2 और इसके नीचे आप x का पद लिख दोगे तो ये 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना। यहाँ नोट कर दो क्या आया हमारे पास, 2 x की घात 3 आया। फिर माइनस में कितना आ गया, 4 x² आ गया। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे।
जब भी आप भाग देते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, हर बार घटाना पड़ता है। घटाओगे तो नीचे वाले जितने भी पद है इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस था तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो ये प्लस और माइनस ये तो क्या बना लेता है, कैंसिल होके जीरो बना लेता है। और यहाँ पे ये प्लस के 4x² और माइनस के 3x², तो प्लस के 4x² में से आप 3x² घटा दोगे तो आपके पास प्लस का क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टर्म नोट कर लो। नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस के 17x, राइट। अब आप इस x² माइनस 17x में किसका भाग दोगे, x-2 का भाग दोगे। तो सेम आपको वही चीज करनी है क्या, कि इसके फर्स्ट पद में x² में किसका भाग देने वाले हो, इसके फर्स्ट पद से। तो आप x² में किसका भाग दोगे, x का भाग दोगे। तो हम जानते हैं कि x² को आप गुणनखंड में x इंटू एक्स लिख दोगे और इसमें आप x का भाग दोगे। तो इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, x बचेगा प्लस का। तो ये प्लस का x अपन कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। और इस प्लस के x से आप इन दोनों पदों को गुना करोगे। कैसे गुना करोगे लिख के बता देता हूं, क्योंकि आप भी है ना लिख के प्रैक्टिस करना, जिससे क्या हो जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इतने आलसी होते हैं कि वो रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए उनके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप मेरे जैसा सॉल्यूशन बनाइए, मैं गारंटी देता हूँ कभी भी कोई भी माइनर सा मिस्टेक आपकी बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो हम इस x को किससे गुना करेंगे, दोनों पदों से। तो क्या x-2 से गुना करेंगे। अब ध्यान दो, आप इस x को x से गुना करोगे तो x² आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो या कोई भी संख्या हो, वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद है ना सबसे गुना होती है। तो x को x से गुना करके x² बन गया। इस x को इस -2 से गुना कर दोगे तो माइनस के क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब ये जो मान है ना वो यहाँ रख दो। देखो x² के नीचे तो x² आ जाएगा और माइनस के 17x के नीचे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और जब भी आप हल करोगे तो घटाना होता है, जब भी आप इनमें से इसको हल करोगे तो क्या करोगे, घटाओगे, हर बार आपको घटाना पड़ेगा। और घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह चेंज होते हैं। ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस का x² माइनस का x² ये तो क्या बना लेता है, जीरो बना लेता है। अब यहाँ पे माइनस के 17x, अब देखो इसको कैसे हल करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे मेरे पास माइनस के 17x आया और प्लस में कितना आया, 2x आया, कैसे हल करोगे। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देके उसी एग्जांपल का वापस से यूज करता हूँ। देखो यहाँ x का पद है, यहाँ x का पद है, अच्छी बात है। अब एक प्लस एक माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस बनाता है, यानी 17 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा, 15 बचा। x दोनों पदों के साथ था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये 15x माइनस का बचेगा या प्लस का, तो देखो बड़ा पद, जो बड़ा पद है वो किसका, माइनस का। तो ये बचने वाला भी किसका होगा, माइनस के 15x। तो यहाँ पे कितना बच गया, माइनस के 15x बच गया। अगला टर्म क्या है, प्लस के 30 लिख लो। एक एक पद अपन ऊपर से नोट करते रहते हैं जैसे जैसे हम हल करते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे माइनस के 15x आया और यहाँ पे x है। तो जब आप इस माइनस के 15x प्लस 30 में x-2 का भाग दोगे तो इस पहले पद में किसका भाग दे दोगे, इसके पहले पद का भाग दे दोगे। यानी कि इस माइनस के 15x में किसका भाग दे दोगे, x का। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, माइनस के 15। तो माइनस के 15 आप यहाँ नोट कर दो। और इस माइनस के 15 से आप किसको, इस पूरे x-2 को गुना करोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस माइनस के 15 से हम किसको गुना करने वाले हैं, x-2 से गुना करने वाले हैं। तो इस -15 से आप इस x से गुना करोगे तो माइनस के 15x आ जाएगा। फिर माइनस के 15 को अपन -2, देखो ये माइनस और ये माइनस चिन्ह क्या बना लेता है, प्लस बना लेता है। और 15 को 2 से गुना करोगे तो 15 दूनी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो जब हमने x-2 को -15 से गुना किया तो क्या आया, माइनस के 15x प्लस 30 आया। ये यहाँ लिख देते, माइनस के x प्लस 30 आ गया। और हम घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि समान संख्या एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो वो क्या बना लेती है, घट के जीरो बना लेती है। और जब एक प्लस का 30 हो एक माइनस का 30 हो तो यहाँ से ओवरऑल अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमें दो हल निकालने थे,
एक तो जब इस बहुपद को भाग कर रहे थे तो भागफल क्या आएगा, तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। जिसमें इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए बोलूं तो इसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। ये तो भागफल आ जाएगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिमाइंडर भी बोलते हैं। ये हमारा दो क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।